अरे सुनिए ना, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए और घर पे सो जाइए। सोहेल और बाज भी आजकल यही करते हैं, तो दबाइए। कि ऐसा होता होगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब हमारे कोई ऐसे पैनलिस्ट आए इंडिया से जो मुस्लिम हो तो वो थोड़ा सा क्लियर करें, ताकि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और हम अपनी तरफ से कहते हैं जी वहाँ बड़ा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो हमें पता चले कि ऐसा नहीं हो रहा या कहाँ तक जो है वो न्यूज़ ठीक है। तो आई होप कि आज हम बात करेंगे और इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैंने दो चार पॉइंट्स लिखे हैं, तो अब वो आपको पढ़ के भी बता दूंगी कुछ नाम, बिकॉज जी। मुझे भूल जाते हैं। शहजाद, एक पाकिस्तान इंडोनेशिया में एक चीज जो चल रही है, एक आपको मालूम है कि इंडिया ने कोरोना वैक्सीन बनाई है, विच आई रियली अप्रिशिएट, कि बहुत अच्छी बात है एंड आई विश के सक्सेसफुल हो इंडिया इस चीज में और सब लोग वहां पे जो है सेफ रहें और ये वैक्सीन जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट दे और लोगों को इससे फायदा हो। लेकिन पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में इस वैक्सीन को लेकर बहुत सी बातें हुई। उसके साथ इंडिया में मैं एक दो के नाम बताती हूँ जो रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, या क्या इश्तियाक बोरा साहब हैं एक, और एक जमीयत उलमाए हिंद, उनके मोहम्मद बदीन या कुछ इस तरह का नाम है, उसके जो चीफ हैं, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन को जब तक यूज नहीं करेंगे, जब तक के बिल्कुल सर्टिफिकेट ना मिल जाए हलाल है और ये है वो है, इस तरह की रिलीजियस चीजें उसमें डाली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की बातें फैला के, इस तरह के रूमर्स फैलाकर जो है, क्या इसको रोकने की कोशिश करेंगे कि, या फिर ये कि जो मुस्लिम वहां पे रहते हैं भारत में, वो इस तरह की नैरो माइंडेड नहीं है, इस तरह की सोच नहीं रखते और इस वैक्सीन को लेने के लिए वो कोई इस किस्म की बात नहीं करेंगे कि इसमें हलाल होना चाहिए, या इसकी पैकिंग में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है इंडिया में, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो जहां तक ये वैक्सीन का सवाल है, जो भारत में अप्रूव हुई है, दोनों कोवैक्सिन और कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड से और सीरम इंस्टीट्यूट से बनाई गई है, और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, इसमें पहले तो क्लियर कर दिया गया है कि उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है। और जो लोगों के मन में कुछ थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को बस्ट करने के लिए बहुत कैंपेन्स चलाए हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई अनेकों बार, अब उनका हाल ही में इंटरैक्शन भी हुआ, जो लोग जिनको ये वैक्सीन लगी, बेनिफिशियरीज, उनके साथ उन्होंने ऐसे ही जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत भी की और उनको बार बार डिसइंफॉर्मेशन से बचने के लिए कह रहे हैं। अब कुछ लोगों का मैं माफी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग यहाँ पर जो भारत में हैं, वो कोरोना विरोध से ज्यादा मोदी विरोध करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी उनको, जैसे हमारे यहाँ पे एक सूबे के मुख्यमंत्री रहा करते थे, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन। अब किसी और ने कहा कि इस वैक्सीन से नपुंसक इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। अब कोई और अपनी थियरी दे रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं, टाइप के लोग हैं, जो कि एक सबलिमिनल फियर्स जो होते हैं कुछ लोगों में, उनको केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए या अपने धर्म के नाम पर राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए इस तरीके की अनर्गल अफवाहों को हवा देते हैं। और उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका इतना दुष्परिणाम, मतलब लॉन्ग टर्म इतने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जैसे भारत में पोलियो ड्राइव हुआ था, माफी से कहना चाहूंगा, इसी तरीके के लोगों ने एक भ्रम फैलाकर मुस्लिम समाज के कई लोगों को ऐसे भड़काया था कि कई लोग उस वैक्सीन को नहीं ले रहे थे अपने बच्चों के लिए, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा मुसलमानों को। तो आज भी जो लोग इस तरीके की कैंपेन चलाते हैं, उन्होंने कभी वैक्सीन कैसे बनती है, कौन सी वैक्सीन mRNA है या कोई वैक्सीन एडिनो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, किस तरीके से उसकी एफिकेसी है, क्या सेफ्टी है, लैंसेट में उसका पीयर रिव्यू हुआ है, उनको इन चीजों से कोई समझ नहीं है। हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ने सारी चीजें देखकर क्लियर की है, सभी के लिए क्लियर की है, उसमें कोई ऐसी शंकाएं भी नहीं है, और ना वो जो तरीके के रूमर्स फैला रहे हैं वो भी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने क्लैरिफाई किया है। तो उसके बावजूद भी अगर ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ मिस्चिवियस एलिमेंट्स है।
और उनको समझना होगा कि पब्लिक हेल्थ पर इस तरीके का मिस्चिफ और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और कम से कम धर्म के नाम पर, मैं मुसलमान हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर ऐसा मौका आता है कि जान बचाने के लिए अगर पोर्क कंज्यूम करना पड़े, तो कुरान में जो लिखा है वो आप और मैं दोनों जानते हैं उसके बारे में। तो इस तरीके से तो है नहीं कि अगर कोई चीज आपकी जान बचाने वाली है, पहले तो उसमें है ही नहीं पोर्क, पर जो आप अगर ये अप्लाई भी कर दे कि अगर उसमें है भी, तब भी कुरान क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है वो बड़ा क्लियर है। तो फिर भी अगर किसी को बहकाना है, भड़काना है और सिर्फ इस कोरोना के वैक्सीन ड्राइव को फेल करना है, भारत का वैक्सीन ड्राइव जो होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ड्राइव है। 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करने वाले हैं, 3 करोड़ को पहले फेज में, फिर 27 करोड़ को, जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, खासकर जब उनको इस विषय पर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। बिल्कुल, लेकिन शहजाद, एक चीज है कि ये इस तरह की बातें जो हैं, जो कि चाहे वैक्सीन के अगेंस्ट की जाए या कुछ, ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही आती है, भारत में स्पेशली। तो आप क्या समझते हैं कि वहां पर जो मुस्लिम्स रहते हैं वो बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, एजुकेशन वाइज बहुत पीछे हैं, हायर एजुकेशन, और जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहां पे बहुत कम मुस्लिम्स हैं। क्या इसकी वजह एक एजुकेशन है, और क्यों मुस्लिम्स एजुकेशन में भारत में पीछे हैं? क्यों हम उनको उसी लेवल पे नहीं देखते जहां बाकी लोग खड़े हुए हैं, उस जगह क्यों नहीं है? देखिए, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। दरअसल क्यों भड़काया जाता है इस तरीके के रूमर से, इसके पीछे मुस्लिम कम्युनिटी का दोष नहीं है, पर मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर जो हम कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है भारत में। तुष्टिकरण कहते हैं उसको शुद्ध हिंदी में। इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजिंग अ कम्युनिटी टू प्ले टू देयर फियर्स, टू प्ले टू देयर इंटरेस्ट एक्सक्लूसिवली, नॉट इन अ सेक्युलर मैनर बट इन अ वेरी इस्लामिस्ट कम्युनल मैनर। तो वो पॉलिटिक्स जो कुछ पार्टियां यहाँ पे तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज करती हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, उन पार्टीज का दोष है। अगर आप देखें जो बयानात आए हैं वैक्सीन को लेकर, नेगेटिव बयानात और हाईली इलॉजिकल बयानात, वो सारे बयानात उन्हीं सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के आए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो इस तरीके के जो पार्टीज है जो इस वोट बैंक को केटर करना चाहती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जरिए, वही ये चीजों को, इन थ्योरीज को आगे बढ़ा रही है या उन ग्रुप्स को पेट्रोनेज दे रही है जो इन अनर्गल रूमर्स को फैला रहे हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा से उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है मुसलमानों से वोट लेने का, वो यही रहा है कि ए मुसलमानों, तुम गरीब रहो, तुम अशिक्षित रहो, यू स्टे अनएजुकेटेड, यू रिमेन पुअर, यू रिमेन इलिटरेट, यू रिमेन आउट ऑफ द पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। आपको हम एक गेटो में, एक स्लम में रखेंगे, आपको एक साथ इकट्ठा रखेंगे और आपको हम डर दिखाएंगे, देखो वो हिंदू आ रहा है आपको मार देगा, देखो वो आरएसएस वाला आ रहा है वो मार देगा, देखो मोदी आ रहा है मोदी मरवा देगा, इंजेक्शन लगा के मरवा देगा। इस तरीके का फियर साइकोसिस क्रिएट करके उनका वोट लेने की सिर्फ राजनीति 60-70 साल में हुई है हमारे यहाँ पर। तो इसकी वजह से उनके एजुकेशन, उनकी माली हालत, उनके बाकी स्टेटस को उठाने के लिए कोई राजनीति कभी नहीं हुई है। अगर हमारे यहाँ पे एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में मुसलमान बंगाल में रह रहा है या उन प्रदेशों में, उन स्टेट्स में रह रहा है जहां पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज रही हैं। और उनका फॉर्मूला केवल एक है, डोंट आस्क अस फॉर एनीथिंग लाइक एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट, आप केवल ये याद रखो कि हम आपको उनसे बचा रहे हैं, हम उनसे मतलब हिंदुओं से बचा रहे हैं, वरना तो हिंदू आपको राइट्स में मार देगा। तो इस तरीके के झूठे अफवाहों को फैलाकर, मुसलमानों को डराकर ये राजनीति की जाती है, 60 साल से की, इसलिए वो गरीबी में अभी तक है। और अभी भी वैक्सीन से लेकर हर मुद्दे पर मुस्लिमों को मोदी से डराओ, बीजेपी से डराओ, आरएसएस से डराओ, ये राजनीति चलती आ रही है।
लेकिन पहले हमने शहजाद कभी इतना ज्यादा नहीं सुना कि हिंदू मुस्लिम भारत में हुआ हो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये अभी कुछ सालों से ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बात सुनने में आती है। तो आपको, लेकिन इसके बाद भी जो एजुकेशन पे जो मैं बात कर रही थी वही मैं दोबारा जाऊंगी कि एजुकेशन में मुस्लिम्स पीछे क्यों है। इसमें तो ना तो मोदी जी की गलती है, ना उससे पहले कांग्रेस की गलती थी। ये तो मुस्लिम्स खुद ही पीछे हैं, या उनको आप समझते हैं कि पीछे किया गया है? क्यों एजुकेशन में हम भारत के मुसलमानों को आगे नहीं देखते, जबकि भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो दुनिया में समझे सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की जो इंडिया में है। तो क्यों आगे नहीं है? क्यों आप उनको पीछे आप समझते हैं कि वो रह गए, खुद रह गए हैं अपनी खुद की मर्जी से, या ये कि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें दबाया जाता है, एडमिशंस नहीं मिलते, आगे नहीं जाने दिया जाता? नहीं, मैं ये समझता हूं कि उनका राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, सियासी रूप से बहुत इस्तेमाल किया गया है, और इस्तेमाल करने वाले लोग वही हैं। ये गलत है बात, इनफैक्ट, कि पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था, वो अभी होने लगा है। ये गलत, बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट अगर आप रिसर्च करेंगी तो जो सबसे बड़े और खतरनाक दंगे हुए हैं हमारे देश में, भारत में, वो तमाम दंगे, बड़े दंगे, कांग्रेस के ही शासनकाल में हुए। कांग्रेस जब सत्ता में थी, कांग्रेस जब पावर में थी, तभी ये दंगे हुए। जैसे बिहार में भागलपुर दंगा हुआ था, तो बिहार के भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस पार्टी कभी बिहार में वापस लौट कर नहीं आई इस सत्ता में। उत्तर प्रदेश में हाशिमपुरा और मेरठ का दंगा, मलियाना का दंगा, असम में नेल्ली का दंगा, गुजरात में अहमदाबाद का दंगा, महाराष्ट्र में मुंबई का 91-92 का दंगा। तो इस तरीके से लगभग, और आपको तो सिख दंगों की भी बात याद होगी 84 में जो हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो ये सारे दंगे जो हुए हैं जहां पर कम से कम 15 से 20 हजार मुसलमान कम से कम मारे गए थे, वो तमाम कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुए थे। और ना कांग्रेस ने कभी इन दंगों के आरोपियों को पकड़ा, ना उन्होंने कभी इन दंगों को रोका। उल्टा उन्होंने ये दंगे होने दिए ताकि वो मुसलमानों को वही डर दिखा सके कि देखिए वो आ रहे हैं, हम आपको बचाएंगे। और वो अभी भी वही राजनीति और वही सियासत करती है। तो ये अफसोस की बात है कि आज भी कांग्रेस और हमारे कई सियासी दल इन पुरानी गलतियों से सीख नहीं पाया। और आप कह रही है कि आज हिंदू मुसलमान होता है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पे उज्ज्वला योजना चालू है, उज्ज्वला योजना जो गैस की योजना है। तो गैस की योजना सुल्ताना को भी मिलती है और शिल्पा को भी मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो शमीम के घर में भी टॉयलेट बना है, सिद्धार्थ के घर पे भी टॉयलेट बना है, पूरे देश में टॉयलेट बन गए हैं हमारे यहाँ। अब तो पूरा लगभग 97% लोगों के पास टॉयलेट आ चुके हैं, या एक्सेस टू टॉयलेट आ चुका है। बिजली की योजना है कि हर गांव तक और गांव से लेकर हर घर तक बिजली पहुंचानी है। तो फारूक के घर में भी है, और आपके हिंदू के घर में भी बिजली पहुंच रही है। तो यहाँ पर अब जो है, इनफैक्ट अगर आप देखें मोदी शासनकाल में मुसलमानों को ज्यादा स्कॉलरशिप मिली है। 2004 से लेकर 14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, उसके तुलना में अब ज्यादा पैसा माइनॉरिटी अफेयर्स में भी खर्च होता है और ज्यादा पैसा स्कॉलरशिप में भी दिया जाता है। तो इसीलिए आज तो माइनॉरिटीज के लिए भारत में सबसे बढ़िया समय है, भारत में माइनॉरिटीज के लिए। और वैसे भी, हालांकि जो भी हमारा इतिहास रहा होगा भारत में, मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा बेहतर मुल्क कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं ये डंके की चोट पे आज भी कहता हूँ, चाहे